तो चलिए दोस्तों, आज है 9 सितंबर और 9 सितंबर के इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स के बारे में बात कर लेते हैं। 8 सितंबर का डाल दिया गया है, देख लीजिएगा। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि किस देश ने 7 सितंबर को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया। तो हम लोग जैसे 15 अगस्त को मनाते हैं स्वतंत्रता दिवस, अंग्रेज से आज़ाद हो गए थे, बिल्कुल उसी तरह ये मनाता है ब्राज़ील। ब्राज़ील जो है ये मनाता है अपना 7 सितंबर को अपना स्वतंत्रता दिवस। 7 सितंबर 1822 को ये हुआ था पुर्तगाल से आज़ाद। इसकी कैपिटल जो है ब्राज़ीलिया है, ठीक ना। इसकी कैपिटल ब्रासीलिया, इसकी कैपिटल हो जाएगी ब्रासीलिया। इसकी मुद्रा की बात की जाए तो वो होता है रियल या रियाल बोलते हैं, ठीक है। और ये 7 सितंबर 1822 को पुर्तगाल से आज़ाद हुआ था। पुर्तगाल का एक ये रोनाल्डो जो है अच्छा फुटबॉलर है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। किलियन एम्बापे फ्रांस का फुटबॉलर खिलाड़ी है। अब बताइएगा कि अर्जेंटीना का एक फेमस खिलाड़ी है कौन। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया जो एक्स प्लेटफॉर्म है, एक्स ट्विटर को एक्स कर दिया गया है, तो एक्स प्लेटफॉर्म है इसको प्रतिबंधित कर दिया है सुप्रीम कोर्ट। कहाँ की? ब्राज़ील की, ठीक ना। और ये G20 का अगला सम्मेलन करने वाला है हमारा ब्राज़ील। अब की बार जो G20 हुआ था उसका भारत सम्मेलन किया था, और भारत अब थमा दिया है कि ब्राज़ील भाई अब तुम भी G20 का सम्मेलन करो। और G20 में एक और नया जुड़ा है, तो वह है हमारा अफ्रीकन यूनियन। कौन जुड़ा है? अफ्रीकन यूनियन। ये हमारा G20 में एक जुड़ गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें सेकंड, तो स्टार लाइनर स्पेस क्राफ्ट बिना एस्ट्रोनॉट धरती पर आई है। स्टार लाइनर की जो स्पेस क्राफ्ट है वह बिना एस्ट्रोनॉट के धरती पर आई है। और एस्ट्रोनॉट और वो उसको किसने बनाया था, किस कंपनी ने बनाया था? तो नाम याद रखिएगा कि उसको बनाया था बोइंग कंपनी ने। कौन सी? बोइंग, ठीक ना। बोइंग कंपनी के आप हेलीकॉप्टर भी देखे होंगे, ठीक ना। और इसमें गया कौन कौन था? तो एक हमारी थी सुनीता विलियम्स, सुनीता विलियम, ठीक है। सुनीता विलियम थी और एक बुश विलमोर थे। ये 5 जून को गए थे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। एक बताया गया है कि एक धरती के ऊपर जो है बड़ा सा स्टेशन की तरह बनाया गया है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन उसको बोलते हैं। वहाँ पर ये गए थे सुनीता विलियम और बुश विलमोर। लेकिन ये अभी तक 1 सप्ताह का इनका टूर था, 1 सप्ताह अंतरिक्ष में खोज करने के लिए जाना था इनको, लेकिन ये अभी तक नहीं वापस आए, क्योंकि ये जो था स्पेस क्राफ्ट, इसमें हीलियम गैस लीकेज हो रहा था। हीलियम की परमाणु संख्या आपको पता है, हाइड्रोजन की होती है 1 और हीलियम की होती है 2 परमाणु संख्या। हीलियम की बात की जाए तो सबसे हल्का गैस होती है हमारी हीलियम। इसकी बात की जाए तो वायुयान हेलीकॉप्टर जो होते हैं, वायुयान हेलीकॉप्टर के टायरों में ये भरी जाती है हमारी हीलियम, ठीक है। और गुब्बारों में भी भरा जाता है ताकि ज़्यादा ऊंचाई उड़ सके, ज़्यादा ऊंचा उड़ सके। तो यह होता है हमारा हीलियम। यहाँ पर जो गोताखोर होते हैं वह भी जब नीचे की तरफ जाते हैं तो ऑक्सीजन और हीलियम को लेकर जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए 2025 में ये फरवरी में स्पेस एक्स के द्वारा जो एलन मस्क का है, एलन मस्क का जो ये कंपनी है, इसके द्वारा ये क्या होंगे? वापस आएंगे स्पेस एक्स से 2024 फरवरी में। सबसे ज़्यादा यहाँ पर सुनीता विलियम्स जो है इनका बहुत ज़्यादा अनुभव है। 195 दिन लगातार ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रह चुकी है। और ये सुनीता विलियम्स जो है भारतीय मूल की, इनके पिता जो है भारत के गुजरात के थे, ठीक ना। और फर्स्ट हमारी थी भारतीय मूल की कल्पना चावला, और दूसरी हमारी यही है सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में जाने वाली। सबसे पहले अंतरिक्ष में जाने वाले थे यूरी गैगरिन, सबसे पहले अंतरिक्ष में जाने वाले थे यूरी गैगरिन। और चांद पर बात की जाए तो नील आर्मस्ट्रांग 1969 में नील आर्मस्ट्रांग गए थे। तो भारतीय मूल की कल्पना चावला थी दूसरी बार, ये पहली भारतीय मूल की महिला थी जो अंतरिक्ष में गई थी। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से वापस आ रही थी। इनको 1 फरवरी 2003 को वहाँ से आते ही इनकी डेथ हो गई थी। और ये हम कल्पना नहीं कर सकते हैं कि ये जो है ये हमारी सुनीता विलियम्स के साथ हो, ठीक है। तो ये कल्पना चावला के साथ जो हुआ है सुनीता विलियम्स के साथ हमें नहीं होना चाहिए। नासा इसीलिए सतर्क है थोड़ा और अच्छी तरीके से खोज कर रहा है।
ताकि हम कैसे करके दोनों दोनों ये जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में है इनको बाहर आसानी तरीका से लाया जाए। अब यहाँ पर देखिए, अब भारतीय ये देखिए, अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। शेख खालिद बिन जायद अल हयान 9 सितंबर से भारतीय दौरे पर आएंगे। कौन? नाम थोड़ा पढ़िए कितना बड़ा है। मेरा नाम चिंग चिंग चू गाना सुना है ना, और ये जो एक धमाल मूवी है उसमें अपना नाम बताता है, बिल्कुल उसी तरह इनका नाम है, इसका नाम खत्म नहीं होता है। शेख खालिद बिन जायद अल हयान 9 सितंबर से ये भारतीय दौरे पर आएंगे। और इन्होंने, ये कहाँ के प्रिंस है? ये कहाँ के प्रिंस है? तो ये हैं हमारे यूएई के। यूएई इसको बोलते हैं यूनाइटेड अरब अमीरात। इसकी कैपिटल जो है अबू धाबी है। इसकी कैपिटल कहाँ है? अबू धाबी। और ये बड़ा शहर भी है अबू धाबी यहाँ की। और यहाँ पर बात की जाए तो यूएई की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री जो थी नोरा फतोही नहीं, ठीक ना, कुसु वो नहीं याद कीजिएगा, नोरा अल मातरोसी जो थी ये हमारी पहली यूएई की अंतरिक्ष यात्री थी। यहाँ पर टैक्स की भरपूर छूट दी जाती है, बहुत ज़्यादा टैक्स की छूट दी जाती है, इसीलिए बहुत सारा अमीर लोग यहाँ पर गए हुए हैं। कहाँ पर? अबू धाबी यूएई में। बुर्ज खलीफा नाम सुने होंगे ना, दिला दूँ तुझे घर दिला दूँ चंडीगढ़ में, और बुर्ज खलीफा पर भी एक गाना था, शायद नहीं याद आ रहा है। तो बुर्ज खलीफा भी कहाँ पर है? यूएई, ठीक ना। और अगर यूएई की बात की जाए कि यूएई है कहाँ, तो आप एशिया कॉन्टिनेंट में जाएंगे, सऊदी अरब, यमन, ओमान के पास, तो ऊपर देखेंगे तो कुवैत, बहरीन, कतर और नीचे आएगा यूएई, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 4 नंबर। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री का शपथ किसने लिया है? तो फ्रांस के प्रधानमंत्री थे पहले इमैनुएल मैक्रोन, नए बने हैं मिशेल वर्निचर, ये नए पीएम बन गए हैं फ्रांस के। पहले थे इमैनुएल मैक्रोन, और ये 26 जनवरी पर हमारी ये अतिथि भी थे। 26 जनवरी पर भारत के अतिथि कौन थे? तो फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांस के प्रधानमंत्री इमैनुएल मैक्रोन, लेकिन अब ये बन गए हैं मिशेल वर्निचर। यहाँ क्यों होता है? क्योंकि किसी भी पार्टी के पास बहुमत नहीं है, यहाँ पर 3 पार्टियाँ हैं, ठीक ना। अब ये देखते हैं कि ये कितने दिनों तक रहते हैं। 3 पार्टियां हैं, और दो पार्टियां आपस में जुड़ती है तो एक नए प्रधानमंत्री का चुनाव कर देती है। तो ये 3 पार्टी में किसी भी तरीके से इमैनुएल मैक्रोन आए थे, अब नए आ गए हैं मिशेल वर्निचर, और इनको महाशय ब्रेक्जिट बोला जाता है। आपको पता होगा कि ब्रिक्स सम्मेलन एक होता है, और ब्रिक्स में से जो ब्रिटेन है वो ब्रिटेन हट गया है, और ब्रिटेन को हटाने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे महाशय ब्रेक्जिट, जिसको मिशेल वर्निचर बोलते हैं, ठीक है। फ्रांस की कैपिटल की बात की जाए तो यहाँ पर इसकी कैपिटल हो जाएगी पेरिस। और यहाँ पर है ये सीन नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे? सीन नदी के किनारे। दिल्ली जो है यमुना नदी के किनारे है। अब देखिए यहाँ पर इसकी करेंसी हो जाएगी ये फ्रांस की पेरिस, और यहाँ करेंसी यूरो होती है। ये क्या होती है? यूरो। अब यहाँ पर इंग्लिश चैनल है, कहाँ पर? फ्रांस और यूके के बीच में, ठीक ना। फ्रांस और यूके जो है यूनाइटेड किंगडम बोलते हैं। इसमें 4 देशों से मिलकर यूके बनता है, यूनाइटेड किंगडम। यहाँ पर एक होता है हमारा लंदन, एक होता है हमारा इंग्लैंड, एक होता है हमारा फिर बात करते हैं डोवर जल संधि। डोवर जल संधि जो है इंग्लिश चैनल के पास आपको देखने को मिलेगा, और इसका इस्तेमाल जो किया जाता है मछली उत्पादन में किया जाता है, ठीक ना। सर्वाधिक मछली उत्पादन में किया जाता है डोवर जल संधि का यूज।
आधुनिक फ्रांस के जन्मदाता की बात की जाए तो नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन बोनापार्ट ये हो जाएंगे आधुनिक फ्रांस के जन्मदाता। इनको लिटिल कारपोरल भी कहते हैं, लिटल कारपोरल। ठीक है, अब बात करें कि यूपीआई अपनाने वाला पहला यूरोपीय देश हो जाएगा हमारा यही फ्रांस। यूपीआई एक्सेप्ट करने वाला पहला यूरोपीय कंट्री हो जाएगा फ्रांस। यानी फ्रांस में भी जब आप जाएंगे, ये वहाँ पर जाने वाले भारतीय लोगों के लिए सुविधा हो गई। वहाँ पर जाकर आप अगर आप यहाँ से वहाँ फ्रांस में तुरंत भेज सकते हैं पैसों को बिना स्विफ्ट कोड, ये होता है ना कुकी, यही ऐसे ही स्कैन करके क्यूआर कोड, ठीक ना। तो ये फ्रांस हो जाएगा। लेकिन पहला देश की बात की जाए कि यूपीआई अपनाने वाला पहला देश तो हो जाता है हमारा नेपाल। ठीक है, श्रीलंका को भी हम लोगों ने दिया है। तो गर्भपात को मान्यता देने वाला भी ये हमारा देश कौन सा हो जाएगा, तो यही फ्रांस। गर्भपात को मान्यता देने वाला ये लीगल कर दिया है कहाँ, फ्रांस में। रूस के अभी पीएम जो है मिखाइल मिशोस्टियन है। साउथ अफ्रीका के जो पीएम है सिरिल रामाफोसा, राष्ट्रपति है सिरिल रामाफोसा, सिरिल रामाफोसा। यहाँ पर थाईलैंड की बात की जाए तो थाईलैंड पर अभी पीएम जो है पेंटागोटेन या पेंटागाटन सिनावात्रा, पेंटागाटन सिनावात्रा। ये यहाँ पर सबसे यंग महिला पीएम बन गई है, दूसरी नंबर पर। इसके पहले, इनके पहले एक महिला थी पीएम यहाँ पर, और ये वो इनकी थी बुआ, ठीक ना। और ये भी एक टाक्सिन चिनावाट जो है, टाक्सिन चिनावाट, तो ये इनकी बेटी है पेंटागोटन सिनावात्रा। यहाँ के जो पहले प्रधानमंत्री थे, पहले प्रधानमंत्री यहाँ पर थावीसीन, नाम सही है थावीसीन जो है, और कुछ आगे नाम है लेकिन थाईसीन याद रखिएगा। थावीसीन जो है इनको अवैध घोषित कर दिया था कोर्ट ने, और इनको प्रधानमंत्री के पद से हटा दिया था। क्यों किया था? क्योंकि एक ऐसे मंत्री को नियुक्त कर दिए थे जो भ्रष्टाचार के आरोपी थे, ठीक ना। तो इसलिए इनको पद से हटा दिया गया। अब पेंटागोटन सिनावात्रा को बनाया गया था, सबसे यंग लेडी अभी है। अगर थाईलैंड की बात की जाए तो सबसे युवा वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, 39 साल की है लगभग। इनके पिता भी जो टाक्सिन चिनावाट, ये भी वहाँ के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। और इनके जो ये टाक्सिन चिनावाट की बहन है, बुआ इनकी, वह भी इनके पहले पीएम रह चुकी हैं, ठीक है। अब यहाँ पर और इनके बहन के जो पति थे वह भी पीएम रह चुके हैं। देख लीजिए, ये होता है परिवारवाद। और ये थावीसीन जो है, इनको थाईलैंड के कोर्ट ने इनको हटा दिया। आइलैंड की बात की जाए तो साइमन हैरिस है यहाँ के। और अगर बात की जाए तो ईरान में अभी अभी एक राष्ट्रपति की इब्राहिम रईसी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई थी। तो इतना बात आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन की बात करते हैं तो किस यूरोपीय देश ने 2 साल तक बच्चों को जो मोबाइल और टीवी स्क्रीन देखने पर रोक लगा दिया है, तो वह है हमारा स्वीडन। स्वीडन बोल रहा है कि बच्चे जो है तो उसको मोबाइल और टीवी स्क्रीन से दूर रखें। आजकल जो बच्चे होते हैं वह पैदा हो रहा है, उसको भी खेलने के लिए मोबाइल स्क्रीन दिया जा रहा है, मोबाइल दिया जा रहा है कि बच्चे चुप हो जाए। तो स्वीडन ने इस पर रोक लगाया है 2 साल के बच्चों पर। और ये स्वीडन की अगर कैपिटल की बात की जाए, राजधानी की, तो स्वीडन का होता है स्टॉकहोम। स्टॉकहोम, स्टॉक रखा गया होम में, स्वीडन। और यहाँ पर मुद्रा की बात की जाए तो वो होता है हमारा क्रोना। ये वाली क्रोना नहीं, क्रोना यहाँ की मुद्रा हो जाती है। स्कैंडिनेवियाई कंट्री की बात की जाए तो यहाँ पर लगभग कभी 3 या कभी 4, कभी फिनलैंड को दे देता है, कभी फिनलैंड को नहीं देता है। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और एक है हमारा डेनमार्क। ये 4 कंट्री को स्कैंडिनेविया कंट्री बोलते हैं। ये कभी फिनलैंड को देता है, कभी हटा देता है, ठीक है। तो ये हमारी यूरोप कॉन्टिनेंट में जब ऊपर देखेंगे नॉर्थ साइड में, तो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड,
ठीक ना, ये दिखाई देगा, और ये डेनमार्क। तो यहाँ पर नॉर्वे की बात की जाए तो नॉर्वे की कैपिटल हो जाती है ओस्लो। ओस्लो हो जाती है नॉर्वे की कैपिटल। स्वीडन की बात की जाए तो स्वीडन की कैपिटल हो जाती है स्टॉकहोम, उसमें दिया गया है। फिनलैंड की बात की जाए तो ये हमारी फिनलैंड की हेलसिंकी, फिनलैंड की हेलसिंकी हो जाती है। और यहाँ पर बात की जाए डेनमार्क की तो कोपेनहेगन, कोपेनहेगन हो जाता है डेनमार्क की कैपिटल। और नाटो का बात की जाए तो ये नाटो का 32वां सदस्य है हमारा स्वीडन, ठीक है। और नाटो का 32वां सदस्य यहाँ पर ये स्वीडन है, ठीक है। 31वां जो है ये फिनलैंड है, 31वां फिनलैंड है, 32वां जो है स्वीडन, ठीक है ना। 31वां जैसे ABCD याद करते हैं तो ABCD में F पहले आता है, F जो होता है F पहले आता है। 6 नंबर पर S की बात की जाए तो S जो होता है 19 नंबर पर आता है, S ले स्वीडन, F से 6। तो 31वां नंबर फिनलैंड, 32वां नंबर स्वीडन, ठीक ना। रीजनिंग भी आती है मुझे, सभी अल्फ़ाबेटिकल याद है, ठीक है ना। तो ये हो जाता है फिनलैंड जो है 31वां सदस्य नाटो का। नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और ये 32वां सदस्य हमारा स्वीडन। और नाटो के सदस्य बनने के चक्कर में ही यूक्रेन और रूस वाला वार चल रहा है। अब यहाँ पर SCO के देखते हैं तो SCO के 10वां सदस्य जो होता है बेलारूस हो जाता है। इसकी कैपिटल की बात की जाए तो इसकी कैपिटल मिन्स्क होती है, बेलारूस की कैपिटल मिन्स्क होती है। आसियान की 11वां नंबर की बात की जाए कि आसियान की 11वां नंबर के सदस्य कौन है तो ये हो जाता है हमारा तिमोर लेस्ट। और इसकी कैपिटल जानते हैं कहाँ है? कैपिटल आपको पता नहीं होगा, इसकी कैपिटल है दिल्ली। और ये एक बार UPSC के एग्जाम में आया था कि दिल्ली किसकी कैपिटल है, तो सबने मार दिया था कि ये भारत की कैपिटल है, और ये ऐसे होता है दिल्ली। बोल सोचते होंगे कि यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, ऐसे दे दिया है दिल्ली। तो ये वाली दिल्ली जो होती है तिमोर लेस्ट की कैपिटल होती है। तिमोर लेस्ट के बारे में बात की जाए तो इंडोनेशिया के पास जस्ट आप देखेंगे तो ये छोटा सा कंट्री दिखाई देगा, होता है हमारा तिमोर लेस्ट, वो उसकी कैपिटल होती है दिल्ली। सबसे ज़्यादा द्वीपों वाला जो सिटी है या द्वीपों वाला जो देश है वो होता है हमारा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की कैपिटल नूर संतारा, पहले थी जकार्ता, फिर नूर संतारा किया गया है उसकी कैपिटल को। जो जकार्ता थी पानी से दब गया है। अब देखिए 6 नंबर की बात करें तो भारत ने अग्नि-4 मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल जो है इसका सफल परीक्षण कहाँ पर किया है तो ये किया है हमारा उड़ीसा में। कहाँ पर? तो ये हमारी हुई है उड़ीसा, ठीक ना। और उड़ीसा के CM के बारे में बात की जाए तो उड़ता कौन है? भगवान उड़ते हैं। तो भगवान में कौन? यहाँ पर मोहन चरण मांझी, याद रखिएगा। ये हमारे उड़ीसा के CM हो जाएंगे मोहन चरण मांझी। यहाँ पर गवर्नर की बात की जाए तो रघुवर दास। गवर्नर चेंज होते रहते हैं, तो यहाँ पर बात की जाए उड़ीसा के CM की तो मोहन चरण मांझी, और गवर्नर हो जाएंगे रघुवर दास। उड़ी से याद रखिएगा कि उड़ते हैं कौन? भगवान। देखते होंगे आप लोग सीरियल में भगवान क्या करते हैं? उड़ते हैं। तो यहाँ पर मोहन मतलब कृष्णा जी, तो मोहन, और ये रघुवर दास, रघुवर मतलब राम जी। तो यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं? उड़ रहे हैं। तो उड़ीसा के यहाँ पर CM हो जाएंगे मोहन चरण मांझी और गवर्नर हो जाएंगे रघुवर दास। अब यहाँ पर GI टैग मिला है रेड आंट चटनी को। यहाँ पर ये जो है उड़ीसा में होती है चटनी, इसको GI टैग मिला है। सुरमा पाढ़ी जो है यहाँ पर उड़ीसा विधानसभा की दूसरी महिला अध्यक्ष है। भुवनेश्वर में बारमुंडा ISBT की बात करें तो इसका नाम भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखा गया है। भीमराव अंबेडकर के बारे में बात की जाए तो इनका जन्म जो होता है 14 अप्रैल 1891, 14 अप्रैल 1891 का होता है। और इनके जन्मदिन को अच्छे ढंग से मनाते हैं सभी लोग। और पूना पैक्ट की बात की जाए तो महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच जो हुआ था पूना में 1932 में हुआ था। और ये किस बात पर चर्चा हो रहा था? तो दलित जो हैं अपने लोगों का भी एक वोट करेंगे और एक सामान्य वर्ग का भी एक वोट करेंगे। इस पर गांधी जी ने अनशन किया था, और इसी के बारे में ये पूना में जो जेल होता है यरवादा जेल, कौन सा? यरवादा जेल, वहाँ पर चर्चा हो रहा था, ठीक है। नेक्स्ट 7 नंबर बात करते हैं कि ब्रिक्स, जो ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक, ब्रिक्स का एक न्यू डेवलपमेंट बैंक है, उसके नए सदस्य के रूप में किसे चुना गया है? न्यू मेंबर्स किसे चुना गया है? तो न्यू मेंबर्स जो है
अल्जीरिया को चुना गया है। नया सदस्य अल्जीरिया को चुना गया है। अल्जीरिया एक कंट्री है और ये है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। और आपको पता होगा कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट ऐसा कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका महाद्वीप, जिससे तीनों रेखाएं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न गुजरी हुई है। यहाँ पर बात की जाए अल्जीरिया में, और ये 2014 में जब फोर्ट लेजा ब्राज़ील में एक जब सभी लोग बैठे थे, ब्रिक्स के सभी लोग बैठे थे, तो 2014 में हमारे पीएम जो हैं अभी नरेंद्र मोदी, इन्होंने विचार दिया कि हम लोग का भी एक IMF जो इंडियन म्यूचुअल फंड होता है, वर्ल्ड बैंक होता है, इनके तौर पर एक हम भी क्या करें, एक बैंक बना ले, जिसका नाम इन्होंने न्यू डेवलपमेंट बैंक नाम रखा, ठीक ना। और इसी के तौर पर इन्होंने ये बनाया न्यू डेवलपमेंट बैंक 2014 में फोर्टलेजा ब्राज़ील में जब ये लोग ब्रिक्स में आए थे, आपस में ये चर्चा किया। अब यहाँ पर देखिए इसका हेड क्वार्टर जो है, हेड क्वार्टर किसके पास है भाई, चीन के पास है। चीन का ये जो संघाई शहर है, यहाँ पर इसका क्या है, हेड क्वार्टर। यहाँ पर फर्स्ट अध्यक्ष की बात की जाए तो केवी कामथ थे, फर्स्ट अध्यक्ष इसके न्यू डेवलपमेंट बैंक के केवी कामथ थे। अभी जो है रोसिफ है, रोसिफ, और ये कहाँ क्या है, तो ब्राज़ील का। और ब्राज़ील याद रखिएगा, अभी हम लोगों ने पढ़ा ब्राज़ील के बारे में। यहाँ पर ये जो अमेज़न जंगल दिखेंगे और अमेज़न नदी भी दिखेगी, और दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी जो होती है अमेज़न नदी, सबसे लंबी नदी जो होती है नील नदी, और कहाँ पर है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में विक्टोरिया झील से निकलती है। अब यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर नए सदस्य मिस्र और अल्जीरिया बने हैं, ठीक ना। और यहाँ पर जनसंख्या के बारे में बात की जाए, देखिए यहाँ पर एरिया वाइज अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, अफ्रीका महाद्वीप में एरिया वाइज अल्जीरिया नंबर 1 पर आता है, ठीक ना। और ऐसे पूरे वर्ल्ड वाइज रूस ना, और हमारे भारत जो है जनसंख्या वाइज कितने नंबर पर आता है, 2 नंबर पर, और एरिया वाइज 7 नंबर पर। जनसंख्या वाइज यहाँ पर देख लिया जाए तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में 2 नंबर पर आता है हमारा नाइजीरिया। नाइजीरिया ये जनसंख्या वाइज 2 नंबर पर आता है हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट में नाइजीरिया। एटलस पर्वत की बात की जाए तो मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीसिया, मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीसिया के बीच है। ये हमारा एटलस माउंटेन, ठीक ना। ड्रैंक्स वर्ग जो है ये साउथ अफ्रीका में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। किलिमंजारो अफ्रीका कॉन्टिनेंट का सबसे लंबा जो पर्वत है किलिमंजारो है, और यहाँ कहाँ देखने को मिलेगा, तंजानिया में। तंजानिया एक कंट्री है अफ्रीका कॉन्टिनेंट का, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। केन्या पर्वत, केन्या नाम से याद रखिएगा, केन्या में देखने को मिलेगा, ठीक है। इतना बात याद रखिएगा। नेक्स्ट 8 नंबर है हमारा, लेन देन करने वाला दुनिया का शीर्ष भुगतान प्लेटफॉर्म कौन बन चुका है, तो वह हमारा बन चुका है UPI, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक ना। ये UPI बन गया है। पहला ये UPI ATM कौन है, हिताची पेमेंट सर्विसेज, ये अप्रैल से बन गया है। और ये अप्रैल से जुलाई तक बात करें तो 81 लाख रुपया के लेन देन, 81 लाख ज़्यादा हो गया नहीं, 81 लाख करोड़, इतना रुपये का लेन देन हुआ है कहाँ से, UPI से, याद रखिएगा, ठीक ना। तो ये लेन देन करने वाला दुनिया का शीर्ष भुगतान प्लेटफॉर्म बन चुका है हमारा UPI। UPI अपनाने वाला पहला देश जो था नेपाल था, पहला यूरोपीय देश फ्रांस। और यहाँ पर बात की जाए तो पहला UPI ATM हिताची पेमेंट सर्विसेज ने लॉन्च किया है। UPI पर क्रेडिट कार्ड सपोर्ट करने वाला पहला ऐप मोबीक्विक, मोबीक्विक प्ले स्टोर में जाइएगा तो मोबीक्विक एक ऐप होता है, ठीक ना। और वो जो सपोर्ट करता है UPI पर क्रेडिट कार्ड सपोर्ट करता है। अब यहाँ पर बात की जाए कि यहाँ पर मॉरिशस में UPI को यहाँ पर देखा गया है, ये सिंगापुर और ये हमारा श्रीलंका, यहाँ पर भी UPI का बोलबाला हमारा चल रहा है, ठीक ना। UPI को यहाँ पर लागू किया गया है, मतलब कोई सिंगापुर में हो तो डायरेक्ट UPI से अपना पेमेंट ट्रांसफ़र कर सकता है, श्रीलंका और मॉरिशस में बिल्कुल इसी तरह। देखते हैं अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में भारत कितना पदक लाया।
ये दूसरा हो रहा है अंडर 20 साल के नीचे कुश्ती चैंपियनशिप जो हो रहा है, उसमें भारत जो है 6 पदक लाया है। कितना? 6 पदक लाया है। अगर गोल्ड की बात करें तो गोल्ड लाई है हमारी ज्योति बेरवाल। कौन? ज्योति बेरवाल ने गोल्ड लाई है। नीतिका की बात की जाए तो ये सिल्वर लाई है। और यहाँ पर नेहा कोमल सृष्टि और अंकुश की बात की जाए तो ये हमारे ब्रॉन्ज मेडल लाए हैं। ठीक ना? ये ज्योति बेरवाल एक गोल्ड मेडल आया है, जबकि पेरिस ओलंपिक की बात की जाए तो वहाँ पर हमें एक भी गोल्ड नहीं मिला, एक सिल्वर मिला था। और किसने दिया था? नीरज चोपड़ा। यहाँ पर ये इसमें 3 गेम होते हैं। ये जो कुश्ती चैंपियनशिप है ये हुआ कहाँ था? स्पेन। कहाँ पर होता है ये? स्पेन में हुआ था। स्पेन की कैपिटल जो है मैड्रिड है। मैड्रिड। ठीक ना? और ये इसमें 3 गेम होता है, फ्री स्टाइल फीमेल और मेल। फ्री स्टाइल पुरुष और महिला का होता है। और एक गेम होता है ग्रीको रोमन रेसलिंग। ठीक ना? ये कुश्ती वाला ही चैंपियनशिप है, तो इसमें फ्री स्टाइल एक मेल और फीमेल का होगा, फिर ग्रीको रोमन रेसलिंग एक होता है। अब यहाँ पर देखिए इसमें 5 छल्ले होते हैं ओलंपिक को दर्शाने के लिए। ये ओलंपिक अब आ गया है। यहाँ पर ओलंपिक में देखते होंगे तो 5 छल्ले दिखाए जाते हैं ओलंपिक में, और इसके कलर अलग अलग होते हैं। ब्लैक होता है, रेड होता है, येलो होता है। अब देखिए यहाँ पर 5 कलर होता है, तो एशिया जो होता है इसको किस कलर से दिखाया जाता है? एशिया कॉन्टिनेंट को 5 बड़े बड़े कॉन्टिनेंट को दिखाया जाता है। ओलंपिक में अगर बात करेंगे तो रिंग जैसा बना होता है 5। तो यहाँ पर एशिया जो है इसको अगर पीला से दिखाया जाता है। एशिया को किससे? पीला रंग से दिखाया गया है रिंग में। एशिया मतलब पीला रिंग दिखाई दे, उसका मतलब है एशिया। यहाँ पर समझिए कि पीला जो है भगवान विष्णु को भी दिखाते हैं भगवान, और भारत के लोग जो है भगवानों में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, तो पीला जो है बृहस्पति भगवान के लिए यहाँ पर रखा गया है। ठीक ना? ऐसे याद करने के लिए ट्रिक है ये। ठीक है? अमेरिका जो है इसके लिए लाल रखा गया है। लाल क्योंकि ये क्या है? खतरनाक। सभी वर्ल्ड में क्या करता है? सभी देशों को ये हथियार बांटता है, और पूरी भूमि को ये सोचता है कि हमेशा क्या रहे? लाल लाल रहे। याद रखिएगा। ठीक ना? याद करने की एक ट्रिक है। पूरी ये भूमि को क्या करता है कि लाल लाल रहे धरती, तभी ना ये अपना हथियार बेच पाएगा। तो रेड रंग जो है अमेरिका के लिए। अब यहाँ पर अफ्रीका, मैंने काला चश्मा, तो यहाँ पर अफ्रीका में देखेंगे आप लोग तो बहुत सारे क्या होंगे? काले लोग होते हैं, तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट को दर्शाने के लिए काला। यूरोप में बहुत गोरे होते हैं, बिल्कुल इसके उल्टा। यूरोप में क्या होंगे? बिल्कुल इसके उल्टा। तो यूरोप में हो जाएंगे गोरे, तो यहाँ पर इनकी आंखें जो होती है बिल्कुल नीला नीला होती है। ठीक ना? नीला नीले अंबर से। तो ये यूरोप का जो ये रिंग वाला होता है कैसा? नीला। ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए तो प्यासी भूमि का देश, कंगारुओं का देश ऑस्ट्रेलिया को बोला जाता है। ऑस्ट्रेलिया जो है ओशिनिया कॉन्टिनेंट में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड आता है। देखेंगे हम लोग वर्ल्ड मैप में नीचे की तरफ तो ये ऑस्ट्रेलिया आता है। ऑस्ट्रेलिया के लिए हम लोग हरा यूज़ करते हैं। यहाँ पर क्या यूज़ किया गया है? हरा। ओलंपिक में हरा ऑस्ट्रेलिया का दिखाता है। प्यासी भूमि का देश बोला जाता है, और ये प्यासी भूमि में घास तो नहीं दिखाई देगा, इसलिए ये हरा रंग देखने के लिए कहाँ पर आते हैं? भारत में क्रिकेट खेलने के लिए। ठीक है? तो याद रखिएगा कि इन लोगों से हरा रंग से क्या है? बहुत ही प्रेम, क्योंकि यहाँ पर हरा रंग नहीं देखने को मिलता है। चारों तरफ से यहाँ पर ये जल से घिरा हुआ है, फिर भी यहाँ पर हरा नहीं है, फिर भी इसे बोलते हैं प्यासी भूमि का देश। यहाँ पर पहला गोल्ड की बात की जाए, ओलंपिक में पहला गोल्ड की बात की जाए तो जेरेमी लाल रिनुंगा। ठीक है ना? पहला गोल्ड लाए थे जेरेमी लाल रिनुंगा। अगर फीमेल की बात की जाए तो कर्णम मलेश्वरी हो जाएंगी। ये लाई थी पहला गोल्ड मेडल। ये दोनों जेरेमी लाल रुंगा और ये लाए थे कर्णम मलेश्वरी, फीमेल में ये हो जाएगी ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाने वाले। और ये दोनों कब किस में लाए थे? तो वेट लिफ्टिंग में। ठीक ना? वेट लिफ्टिंग, भारोत्तोलन में। अब यहाँ पर बात की जाए राष्ट्रमंडल खेल, तो राष्ट्रमंडल खेल की जो शुरुआत होती है 1930 में होती है। कब? 1930 में हैमिल्टन कनाडा से। और यहाँ पर 1934 में जो है भारत भाग ले लेता है। और यहाँ पर पहला गोल्ड मेडल आई है हमारी रूपा उन्नीकृष्णन। फीमेल में बात की जाए तो रूपा उन्नीकृष्णन। और यहाँ पर भारत में ये हुआ था 2010 में। भारत में राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कब हुआ था? 2010 में। और बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया में ये 5 बार आयोजन हो चुका है।
गोल्ड कोस्ट में देखे होंगे कि गोल्ड कोस्ट में आयोजन हुआ था। तो 5 बार कहाँ पर राष्ट्रमंडल खेल की आयोजन हो चुका है? ऑस्ट्रेलिया में एक बार, 2010 में, भारत में हुआ था 1930 से। ये हैमिल्टन कनाडा से इसकी शुरुआत होती है, 1934 में भारत भाग ले लेता है। यहाँ पर देखिए राष्ट्रमंडल जो होता है, राष्ट्रमंडल खेल क्या होता है? तो वैसा यहाँ पर राष्ट्रमंडल जो है वैसे ग्रुप का ये जो गेम होता है, वैसे ग्रुप का गेम होता है जिस पर कभी ना कभी अंग्रेज ने जरूर शासन किया था, उन्हें लोगों का ग्रुप बनाकर एक राष्ट्रमंडल खेल कराया जाता है। लास्ट क्वेश्चन है कि इसरो पर द हिंदू कॉफी टेबल बुक लॉन्च किया, और ये किसने लॉन्च किया? तो एस स्वामीनाथन। इसने एस स्वामीनाथन ने लॉन्च किए। और बात करें तो यहाँ के अभी ये इसका नाम कंप्लीट क्या है इस बुक का? तो एक्सप्लोरिंग न्यू फ्रंटियर्स टू द मून, द सन एंड बियॉन्ड, ये इस बुक का कंप्लीट ये नेम है। बात की जाए इसरो के बारे में, तो इसरो की कंप्लीट पूरा नेम होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी जो हेड क्वार्टर है ये कहाँ पर है? हेड क्वार्टर बेंगलुरु में इसका हेड क्वार्टर है। बेंगलुरु को सिलिकॉन सिटी भी बोलते हैं, सिलिकॉन सिटी बेंगलुरु को बोलते हैं। और यहाँ पर बात की जाए तो ये कब स्थापना हुआ था इसरो का? तो 1969, महात्मा गांधी का जन्म 1869 में हुआ था, और इसको 100 साल बाद 1969 में। और एक और चीज़ याद रखिएगा कि 1969 में ही जो नील आर्मस्ट्रांग थे चंद्रमा पर गए थे, उनके साथ बज़ एल्ड्रिन भी गए थे, ठीक ना। तो ये सभी बातें याद रखिएगा। तो आज की करंट अफेयर्स समाप्त होती है। रिवाइज करते रहिए, स्क्रीनशॉट लेते रहिए, ज़रूरत पड़ेगी तो कॉपी पर जो लिखते हैं उसका फ़ोटो खींचकर अपलोड किया जाएगा, ठीक है। कमेंट कीजिएगा आप लोग।